हाँ जी, अब हमारे पास है अपनी कैम्ब्रिज ऑफिशियल बुक है जो उसका टेस्ट नंबर 3 और हमारा पैसेज इसका फर्स्ट है, द सीक्रेट्स ऑफ द स्वार्म। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। सबसे पहले, कम्प्यूटर्स आर ऑफन कंपेयर्ड फेवरेबली विद वर्कर आर्ट्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं उनको उनके साथ जो कंपेयर किया जाता है आर्ट्स के साथ, वर्कर आर्ट्स के साथ, वो फेवरेबली है, मतलब उनके फेवर में ही दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। कंप्यूटर्स को कंपेयर किया जाता है वर्कर आर्ट्स के फेवर में। अभी देखते हैं उनके फेवर में है या ये अलग है। फर्स्ट आप फर्स्ट में ही देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में ही यहाँ से, द वे दे स्वार्म और फ्लॉक टुगेदर डज नॉट यूजुअली गेट गुड प्रेस कवरेज ईदर। मार्चिंग लाइक वर्कर्स आर्ट माइट बी अ कॉमन स्माइल फॉर सिटी कम्यूटर्स। जो सिटी के कम्यूटर्स हैं उनके लिए कीड़ियों, जो चींटियाँ होती हैं, हम कीड़ियाँ कह देते हैं, वो माइट बी अ कॉमन स्माइल, शायद एक कॉमन स्माइल हो सकती है सिमिल फॉर कम्यूटर्स के लिए, बट इट इज़ डैमनिंग नॉट पॉजिटिव इमेज। एक पॉजिटिव इमेज नहीं है, यानी कि फेवर वाला तो नहीं है। ऑफन कंपेयर्ड फेवरेबली, उनके फेवर में तो नहीं भाई कंप्यूटर्स ने बात की, वो तो कह रहे हैं कि डैम है, ये शिट थिंग है, उनको अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सम एंट्स विद इन अ कॉलोनी हैव लीडरशिप रोल्स। कुछ चींटियों को कॉलोनी के अंदर लीडरशिप रोल होते हैं, मतलब कोई लीडर हो, कोई मास्टर हो, ऐसा कोई रोल। यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ है जो इसकी लास्ट लाइन, येट एज कॉलोनी दे मेक वाइज डिसीजंस एंड as Gordon discovered during her research, there is no one ant making decisions or giving orders. यहाँ एक भी एंट नहीं है जो डिसीजन बनाए या ऑर्डर दे, क्योंकि वो अपने ग्रुप्स में ही चलते हैं भाई, कॉलोनी बना के चलते हैं, तो कोई ऑर्डर नहीं देता। तो यहाँ क्या है, कॉलोनी के कोई लीडरशिप रोल्स होते हैं? नो। तो इसका भी आपका आंसर रहने वाला है फॉल्स। थर्ड देख लीजिए, forager ants tell each other how far away the food source is। जो forager ants हैं, जो चींटियां हैं, ये जो आगे चलती हैं, वो एक दूसरे को बताती हैं कि कितनी दूर है, ये मेन बात है, कितनी दूर है फूड, कि फूड कितनी दूर है, क्या वो बताती हैं एक दूसरे को। थर्ड देखिए, थर्ड पैराग्राफ है जो हमारा, इसमें सेकंड लाइन से ही, चलो मैं फर्स्ट से ही रीड करना शुरू करता हूँ। टेक फूड कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, नो एंट डिसाइड्स देर इज लॉट ऑफ फूड अराउंड टूडे। हमारा देखना कितनी दूर है, लॉट्स ऑफ एंट्स, नो वन एंट डिसाइड, देर इज लॉट ऑफ फूड तो है, लॉट्स ऑफ एंट्स शुड गो आउट टू कलेक्ट इट, जाना चाहिए। इंस्टेड सम फोरेजर एंट्स गो आउट एंड एज सुन एज दे फाइंड फूड दे पिक इट अप एंड कम बैक टू द नेस्ट। जैसे वो उठाती हैं तो वापस आ जाती हैं। एट द एंट्रेंस दे ब्रश पास्ट रिजर्व फोरेजर सेंडिंग अ गो आउट सिग्नल, गो आउट सिग्नल भेजती हैं। द फास्टर द फोरेजर्स कम बैक, जितना जल्दी वापस आती हैं उतना जल्दी वो फूड लेकर आएंगी भाई, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि फूड, एक दूसरे को ये बताती हैं कि फूड कितना दूर है। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेन बात है जो हाउ फार अवे द फूड इज, तो ये बताया ही नहीं गया इसमें कितना दूर है फूड, तो इसलिए इसका आपका आंसर रहने वाला है नॉट गिवन। नेक्स्ट देखिए, फोरेजर एंट्स आर एबल टू रिएक्ट क्विकली टू अ डेंजरस सिचुएशंस। जो ये एंट्स हैं वो क्विकली रिएक्ट करती हैं अगर कोई खतरा आ जाए। अभी देखते हैं फोर्थ, यही देखिए थर्ड के लास्ट, थर्ड से शुरू करते हैं। हाउ मैनी फोरेजर्स डज द कॉलोनी नीड टूडे एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत चला जाता है, a hungry lizard prowling around for an ant snack, okay, for instance example, then a rush of ants returning without food, वो बिना फूड के लौट जाते हैं भाई अगर कोई खतरा आ गया, कोई चीज़ गलत हो गई, समथिंग, कोई भी प्रेडेटर उनको खाने के लिए अगर आ जाता है,
तो विदाउट फूड लौट जाते हैं, सेंड्स वेटिंग रिजल्ट्स और डोंट गो आउट सिग्नल, और जाकर क्या कहते हैं, डोंट गो आउट सिग्नल, यानी कि आप बाहर मत जाइए, ये सिग्नल वो देती हैं। तो हाँ, वो इंडिकेट करती हैं कोई डेंजरस सिचुएशन आती है तो वो क्विकली रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा ट्रू। फिफ्थ देखिए, टर्माइट माउंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय विंड। जो टर्माइट के माउंट्स हैं उसको डैमेज किया जा सकता है हवा के द्वारा, हवा के द्वारा उसको डैमेज किया जा सकता है। ये आपको मिलने वाला है इसका आंसर अगले नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है हमारा ये फिफ्थ, तो लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा। ये कहा गया है, पूछा क्या गया है कि टर्माइट्स के जो माउंट्स हैं वो डैमेज किए जा सकते हैं हवा के द्वारा। अभी देखते हैं हवा के द्वारा डैमेज किए जा सकते हैं किसी और चीज के द्वारा। They simply sense changes in their environment. For example, when the mount's wall has been damaged. अब देखिए जब माउंट की वॉल है वो डैमेज की जाती है, यहाँ दिया है क्या हवा के द्वारा डैमेज की जाती है, नहीं। आगे देखते हैं, अल्टरिंग द सर्कुलेशन ऑफ एयर, वो एयर का सर्कुलेशन बदल देते हैं। जब उनकी माउंट से होके वो गुजरेगी हवा, जब वो डैमेज हो गया तो वो हवा का सर्कुलेशन बदल देते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि इसको कौन डैमेज करता है, वो तो हवा को चेंज कर देते हैं, हवा के रुख को, लेकिन वॉल को कौन डैमेज करता है, हैज बीन डैमेज्ड। ये बताया है एयर, वाटर, कुछ भी ऐसी चीज उसको डैमेज करती हो, नो। तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है नॉट गिवन। नेक्स्ट देखिए, टर्माइट्स रिपेयर देयर माउंट्स विदाउट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। वो रिपेयर कर लेते हैं अपने माउंट्स को बिना डायरेक्टली कम्युनिकेट किए, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते और उसको अपने को घर को रिपेयर कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं इसका आंसर यही है, उससे नीचे ही पढ़ना शुरू करते हैं। बिना कम्युनिकेट किए ही वो अपने घर को ठीक कर लेते हैं या नहीं, ये देखिए। They go to the side of the chain, drop grain of soil. When the next termite finds that grain, they drop there too, slowly without any kind of direct decision making. धीरे धीरे बिना किसी डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं करते, a new wall is built, एक नई वॉल बना दी जाती है, मतलब रिपेयर कर दी जाती है या न्यू वॉल बना दी जाती है बिना डायरेक्ट डिसीजन लिए। A termite mound in this way is rather like wiki website rather than meeting up. Meeting up नहीं करते और talking about what we want to post online, यानी कि ऑनलाइन की साइट की तरह ही वो उस चीज़ को पोस्ट नहीं करते, ना ही मीटिंग बुलाते हैं, बस डायरेक्ट अपने डिसीजन लेते हैं और न्यू वॉल बना देते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा ट्रू। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए 7 to 9 है हमारे, 7, 8, 9 इनमें से इनके साथ जो इन्होंने बात की हुई है वो मैच करनी है। अभी देख लेते हैं। 7th आप ये लोकेशन देखिए, सबसे पहले कहाँ पर दी हुई है, मैनेजर्स वर्किंग फॉर अ टेक्सास गैस कंपनी। टेक्सास गैस कंपनी देखिए, मैनेजर्स जो वर्क कर रहे हैं इस कंपनी के लिए वो हमने देखना है। तो इसका आपको आंसर मिलेगा 1, 2, 3, 4th पैराग्राफ में आ जाइए। बट कुड सच डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वर्क इन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। मिलर विजिटेड अ टेक्सास गैस कंपनी, मिल गया, दैट हैज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर्मूलाज, जिन्होंने वो सक्सेसफुली फॉर्मूला अप्लाई कर लिया बेस्ड ऑन एंट कॉलोनी बिहेवियर टू ऑप्टिमाइज, बढ़ाना इट्स फैक्ट्रीज एंड रूट इट्स ट्रक्स। यानी कि जो एंट, जो चींटियां हैं, वो कॉलोनी की जो वो बिहेवियर या जो भी चीज़ वो यूज़ करती हैं उसी चीज़ को उन्होंने अपने फॉर्मूला पे अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया गैस कंपनी में, ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा सी, मैनेजर्स ऑफ वर्किंग फॉर अ टेक्सास गैस कंपनी यूज डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन इंसेक्ट कम्युनिकेटिंग टू इम्प्रूव दियर सर्विस। वहाँ भी तो यही बताया गया है कि उन वाली स्ट्रेटजीज अपना ली हैं ताकि इम्प्रूव की जा सके उनकी सर्विस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th, सिटीजन्स इन एन एनुअल वर्मोंट मीटिंग। अब ये देखना है
अब वर्मोंट मीटिंग देखनी है, ये इसकी बात कहाँ पर की गई है 8th की, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ है जो, ये रहा वर्मोंट कंट्रोल। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग टू वर्क वेल, ग्रुप मेकिंग वर्क वेल करेंगे, यू नीड अ वे टू सॉर्ट आउट द वेरियस ऑप्शंस दे propose and you need a mechanism to narrow down their options. Citizens in Vermont control their municipal affairs by putting forward proposals, वो इकट्ठे देते हैं, putting forward proposals और backing up others suggestions until a consensus is reached through a vote. जब तक वो फाइनल स्टेज तक वोट नहीं बन जाती तब तक वो अपने आइडिया सभी मिलकर बैकअप करते रहते हैं और सजेशन इकट्ठे देते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो रहेगा ए, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ईच अदर्स आइडियाज इन ऑर्डर टू रीच द बेस्ट आउटकम, यानी जब तक वो बेस्ट नहीं बन जाता तब तक आइडियाज वो देते रहते हैं। 9th देख लीजिए, सम इंटरनेट यूजर्स, 9th है आपका, इसका आपका आंसर रहेगा ई, contribute independently to the ideas of others they don't know, यानी वो आइडियाज उनके साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं जिनको वो नहीं जानते, यानी स्ट्रेंजर्स के साथ भी वो आइडियाज डिस्कस करते हैं। इंटरनेट यूजर्स की बात है यहाँ, ये लास्ट पैराग्राफ में देखिए, A termite mound in this way is rather like wiki website, ठीक है। Rather than meeting up and talking, sorry इसको इधर करते हैं, rather than meeting up and talking about what we want to post online, we just add to what someone, maybe a stranger, वो stranger को भी मैसेज कर देते हैं, on the other side of the world already wrote, उन्होंने लिख दिया था, stranger को भी लिख देते हैं वो, ये नहीं है कि उसके साथ मीटिंग अप ही करेंगे। rather than meeting up talking about what we want to post online, we just add to someone, maybe a stranger को भी वो ऐड कर लेते हैं। तो contribute independently to ideas of others they don't know। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे no more than 2 words में है और 10 से 13 तक के हैं हमारे ये क्वेश्चंस। 10th देखते हैं, हनी बी, देखिए कहाँ पर है, कीवर्ड है आपका हनी बी डैश एक्सप्लोर पॉसिबल नेस्ट साइट्स। हनी बी के क्या चीज़ है जो एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं उनके पॉसिबल नेस्ट की साइट्स को। तो ये है हमारा 10th। चलिए सबसे नीचे देखिए फर्स्ट पेज पर ही, द हनी बीज, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको, ओके नाउ ठीक है। द हनी बीज चूज अ ग्रुप विच न्यू नेस्ट टू मूव टू। अब ठीक है, वो ग्रुप चुनते हैं। अब वहाँ दे रखा है एक्सप्लोर करना यानी कि ढूंढना। फर्स्ट स्काउट्स फ्लाई ऑफ, उड़ते हैं, टू इन्वेस्टिगेट मल्टीपल साइट्स, वहाँ दिया हुआ है एक्सप्लोर मल्टीपल साइट्स, यहाँ है इन्वेस्टिगेट मल्टीपल साइट्स। कौन करते हैं? स्काउट्स। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा स्काउट्स। दे परफॉर्म व्हाट इज नोन एज अ डैश ऑन देयर रिटर्न। जब वो वापस आ जाते हैं ऑन देयर रिटर्न, वो क्या परफॉर्म करते हैं जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? अभी देखते हैं वापस आकर वो क्या करते हैं। इसी में देखिए आगे कम बैक के लिए क्या वर्ड लगाया इन्होंने, व्हेन दे रिटर्न दे डू वैगल डांस फॉर दियर स्पॉट एंड अदर स्काउट्स विल देन फ्लाई ऑफ एंड इन्वेस्टिगेट इट। जब वो वापस आ जाते हैं तो वैगल डांस करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है और वहाँ दिया हुआ है नोन एज, तो ये हो गया आपका वैगल डांस। अदर बीज गो आउट एंड रिपोर्ट बैक, ठीक है। इंथुजियाज्म एंड डैश इंक्रीज, इंक्रीज देखना है फॉर वन पर्टिकुलर साइट। इंथुजियाज्म होता है उनका उत्साह, उत्साह और क्या चीज़ है जो बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर साइट के लिए। ये है हमारा 12th। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पहले इसी में फर्स्ट पेज से डाउन से शुरू करते हैं थोड़ा। ईच रिपोर्ट्स बैक ऑन जस्ट वन, द मोर दे लाइक्ड देयर नेस्ट
द मोर विगोरियस। अब देखिए विगोरियस लगाया है यहाँ पर इन्होंने, वहाँ है इसी का सिनोनिम है इंथुसियाज्म, ठीक है। और देखते हैं एंड, अब लेंथी लगा देंगे कई स्टूडेंट्स, लेंथी नहीं है इसका आंसर, ध्यान से देखिए, इंक्रीज भी आना चाहिए साथ में। इंथुसियाज्म और क्या चीज़ बढ़ती है एक साइट के लिए, अभी देखते हैं। देयर वैगलनेस and more bees will choose to visit it. Gradually, the volume of bees build up towards one side. One side के लिए क्या चीज़ बड़ी है, वहाँ increase है, यहाँ builds up one side के लिए the volume of bees, तो वॉल्यूम बढ़ गई है उनकी। तो आप पूरी समझिए लाइन को पहले, पर्टिकुलर साइट के लिए वॉल्यूम। लास्ट देख लीजिए, अ फाइनल चॉइस इज रीच्ड यूजिंग अ डैश प्रोसेस है, किसी प्रोसेस का नाम आएगा। फाइनल चॉइस इज रीच्ड यूजिंग अ, फाइनल चॉइस बनाई जाती है क्या चीज यूज करके, उस प्रोसेस का नाम क्या है, यहां देखिए। It's a system that ensures that sport for the best site snowballs and decision is made in the most democratic way। वहाँ प्रोसेस है, यहाँ वे है, तो लास्ट में इन्होंने क्या बनाया, एक डेमोक्रेटिक वे या डेमोक्रेटिक प्रोसेस। थैंक यू गाइस।